कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 1 का 5वां अध्याय बाजार संतुलन, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में बाजार संतुलन से संबंधित कुछ शब्दावली का जिक्र मैंने किया था। सबसे पहले आप उनको पूरी तरह से कंठस्थ कर लें, उसके बाद ही हम आगे के जो चीज़ें हैं भली भांति समझ सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बाजार का अर्थ, बाजार की विशेषताएं, बाजार का वर्गीकरण, संतुलन, संतुलन कीमत, संतुलन मात्रा, संतुलन कीमत का निर्धारण आदि तथ्यों से आपको अवगत करा दिया है। अब हम बाजार संतुलन से संबंधित सवाल जो एनसीईआरटी कोर्स के हिसाब से इस बुक में दिया है, उसका हम क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा बाजार संतुलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या शब्दावलियों को मैंने स्क्रीनशॉट के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास भेज दिया है। उनका गहनता से अध्ययन करें, क्योंकि इसमें जो शब्दावली होती है वही बहुत टफ होती है। शब्दावली का जितना आपको ज्ञान होगा उतना ही आप क्वेश्चन को भलीभांति समझ पाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे तब तक इसका आंसर समझना बहुत कठिन है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। ध्यान से देखिए, बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। अब उत्तर देखते हैं। बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, तथापि यह एक सक्रिय संतुलन की स्थिति है। इसमें गति तो होती है किंतु गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाजार उस स्थिति में संतुलन में होता है जब बाजार की पूर्ति YS, बाजार की मांग YD के बराबर होती है। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये बहुत कठिन नहीं है, इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। बाजार संतुलन, संतुलन का मतलब होता है बैलेंस। बाजार संतुलन क्या होता है? बाजार संतुलन में देखिए, बाजार में क्रेता विक्रेता होते हैं, बाजार में मांग और पूर्ति होती है। तो बाजार संतुलन में जो मुख्य बात है, जब बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति, जब बाजार पूर्ति और बाजार मांग दोनों बराबर होते हैं, उस दशा में बाजार संतुलन होता है। उसी दशा को बाजार संतुलन कहा जाता है। बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति दोनों जब बराबर होती है, इसमें दिया हुआ है, जब बाजार की पूर्ति YS और बाजार की मांग YD के बराबर होती है तो उसे बाजार संतुलन कहा जाता है। अर्थात YS बराबर YD, YS बराबर बाजार की पूर्ति और YD बराबर बाजार की मांग। जब दोनों ही एक बिंदु पर आ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो वो बाजार संतुलन की स्थिति होती है। ध्यान रखना है आपको, मांग पूर्ति का नियम आपको ध्यान रखना है। जहाँ मांग और पूर्ति बराबर होती है वही संतुलन होता है। इसमें बाजार शब्द जुड़ गया है। बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति जब बराबर होती है तो उसे बाजार संतुलन कहा जाता है। दूसरा सवाल देखते हैं। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है? ध्यान से समझना सवाल। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है? अधिक मांग। अधिमांग का मतलब अधिक मांग। बाजार में अधिक मांग कब होती है? बाजार में अधिक मांग तब होती है जब पूर्ति कम हो जाती है। जब बाजार कीमत पर बाजार पूर्ति
वाई एस बाजार मांग वाई डी की तुलना में कम हो जाती है, यानी पूर्ति कम हो जाती है और ऐसी दशा में बाजार की मांग बढ़ जाती है। बाजार की पूर्ति कब होती है? बाजार की पूर्ति तब होती है, पूर्ति कम तब होती है जब इसकी कीमत गिर जाती है। बाजार में जब वस्तु की कीमत गिर जाती है तो इसकी पूर्ति कम हो जाती है। इसकी पूर्ति इसलिए कम हो जाती है क्योंकि जो फर्म है, जो विक्रेता है, उसको लाभ कम होता है, तो इस दशा में वो पूर्ति को कम कर देता है और ऐसी दशा में क्या हो जाता है, बाजार की मांग बढ़ जाती है। रेट कम होने के, कीमत कम होने के कारण बाजार में मांग जो है बढ़ जाती है। आइए देखते हैं। हम कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है जब बाजार कीमत पर बाजार पूर्ति, जो बाजार पूर्ति वाई एस है, बाजार मांग की तुलना में कम हो जाती है, यानी मांग तो ज़्यादा होती है और इसकी पूर्ति क्या होती है, कम हो जाती है। तब कहते हैं कि बाजार में अधिमांग है। तब हम कहते हैं कि बाजार में अधिमांग है, अर्थात वाई एस लेस देन वाई डी या वाई डी ग्रेटर देन वाई एस। इसमें दिया हुआ ध्यान से आप समझिए। प्रस्तुत चित्र में वाई डी बाजार मांग तथा वाई एस बाजार पूर्ति रेखा है। जो चित्र दिया हुआ है, चित्र में देखिए ओ एक्स ओ वाई लाइन पर इसमें दो रेखाएं बनी हुई हैं, एक वाई एस और एक वाई डी वाई एस जो रेखा है वो बाजार पूर्ति है और वाई डी जो रेखा है वो बाजार मांग है। तो देखिए चित्र में वाई डी बाजार मांग और वाई एस बाजार पूर्ति रेखा है। संतुलन कीमत वाई ओ पी है, जो संतुलन कीमत है ओ पी है। बाजार कीमत के संतुलन में कम हो जाने पर, बाजार कीमत के संतुलन में कम हो जाने पर मांग बढ़ जाती है। बाजार कीमत के संतुलन से कम हो जाने पर, बाजार कीमत के संतुलन से कम हो जाने पर बाजार मांग बढ़ जाती है, यानी बाजार संतुलन ओपी है। अगर ओपी से कम, यानी बाजार जो कीमत है वो संतुलन से कम हो जाती है। जब संतुलन से कम हो जाती है तो बाजार की जो मांग होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जबकि बाजार पूर्ति कम हो जाती है। भाई बाजार जो कीमत है वो संतुलन से कम हो जाती है, यानी इसका रेट गिर जाता है। जब रेट गिर जाता है तो इसकी बाजार में मांग बढ़ जाती है। तो पहले बाजार जो संतुलन था, संतुलन कीमत थी ओपी थी, लेकिन इसका जब मूल्य गिर गया, जिसकी जो कीमत थी वो गिर गई, तो अब बाजार की जो कीमत है वो OP1 हो गई, इसकी पूर्ति कम हो गई। और जब पूर्ति कम हो गई यानी इसकी कीमत कम हो गई, तो कीमत हो जाने से इसकी मांग बढ़ जाती है। तो ऐसी दशा में वस्तु की मांग बढ़ जाती है और वस्तु की मांग बढ़ना ही अधिमांग है। अधिमांग का मैंने पहले बताया कि अधिक मांग तब होती है जब वस्तु की कीमत गिर जाती है। चित्र में वाई डी बाजार मांग रेखा, वाई एस बाजार पूर्ति रेखा, संतुलन कीमत ओपी है। बाजार कीमत के संतुलन से कम हो जाने पर मांग बढ़ जाती है जबकि पूर्ति कम हो जाती है। आगे देखिए D1 D2 मांग अधिक की स्थिति है। इस चित्र में दिया हुआ है D1 D2 जो रेखा है ये अधिमांग की स्थिति को दर्शाता है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि शायद आपको अधिमांग का जो बारे में जो दिया हुआ है वह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप इसमें किसी तरह का डाउट अगर आपके अंदर रह जाता है, कंफर्म नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट के द्वारा इसको पुनः से दोबारा से आप इसमें पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। आज की वीडियो में बस इन 2 सवालों की व्याख्या की गई है। इसको बार बार आप पढ़ें, कई बार पढ़ें और अपनी कॉपी में इन सवालों को कॉपी में आप बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें, थोड़ा गैप करके लिखें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। सवाल को पूरी तरह से समझ के चलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की जो सवाल हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में
व्याख्या की जाएगी। थैंक यू।